नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। 23 तारीख को जो स्ट्राइक होने जा रही है, सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है, आप सोच रहे हैं जल शक्ति है, उसमें बहुत से डिपार्टमेंट है। इस पर अर्बन लोकल बॉडी के डायरेक्टर ऑफिस में मैं इस वक्त खड़ा हूँ। ये वो सफाई कर्मचारी हैं जो 23 तारीख को कम से कम ये कहा जाए कि झाड़ू छोड़ने जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये वो सफाई कर्मचारी है जो जम्मू कश्मीर को ये कहते हैं स्वच्छता पर जो अभियान चल रहा है ना, उस स्वच्छता में इनका सबसे बड़ा हाथ है। अब ये झाड़ू छोड़ देंगे तो स्वच्छता पर अभियान जो चलाया जाएगा वो कौन देखेगा? मोदी साहब कहते तो है लेकिन होता नहीं है। और मोदी साहब ने तब इनको वो दर्जा दिया था जब कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारियों के पांव धोए थे, और पांव धोने के बाद ये कहा था कि सबसे ऊंचा दर्जा जो है इनका है, और कोरोना वॉरियर्स भी कहा था। दर्जा दे दिया, लेकिन जो इनको देना चाहिए था, जो इनको हक और हुकूक देना चाहिए था, जो सैलरीज एनहांस करनी चाहिए थी, वो देने में कहना कि सरकार विफल रही। जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं। उम्र सरकार बनी हुई है। पहले रवि जी से पूछता है, रवि जी क्या लग रहा है? सरकार नई बनी हुई है, नई गाड़ियां ले ली, नए बंगले ले लिए, नई कोठियां ले ली, आपको नया क्या मिला? हमें सर कार्ड मिला, इनविटेशन कार्ड मिला। जैसे हम शादी में जाते हैं ना, तो एक कार्ड देते हैं, उसपे लिखा होता है कि अपनी पूरी फैमिली को लेके आना है। हमारे कार्ड पे वैसा नहीं लिखा हुआ था। मैं दूर से ही पूछता रहा कि यार कार्ड पे कुछ ये सब खा रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा? तो मैंने एक बंदे से पूछा, मैं कहा भाई इनके घर में तो पार्टी चल रही है, बुलाया हमें भी है डेली विजनों को, तो हमें खाना क्यों नहीं? उन्होंने बोला भाई कार्ड पे लिखा ही नहीं है कि इनको खाना देना है। आज वही हाल हो रहा है जनाब। इन्होंने गाड़ियां भी ले ली, बंगले भी ले ली, तो सब बढ़िया चल रहा है। भूखा मर रहा था सफाई कर्मचारी, ये वही कोरोना वॉरियर है जिनके आप आपने फूल बरसाए थे और बोला था यही है मुक्तिदाता, यही है अन्नदाता, यही है जीवन दाता। आज वो जीवन दाता कहाँ चला गया? क्यों भूल गए उन बातों को आप? ये वही कोरोना वॉरियर है। जब आप घर से बाहर नहीं निकलते थे, आप डरते थे कि कहीं आपको कोरोना के कीटाणु न चंबड़ जाए। इन हाथों पे टकवा कर हमने टेस्ट करवाया हमने कोरोना वॉरियर के। आज ये हाथ रोटी के लिए तरस रहे हैं और एक भी हाथ आगे नहीं बढ़ रहा। क्या बीच के बदले हमें नौकरी देते हैं? ऐसी सरकार को डूब कर मर जाना चाहिए कि जो एक सफाई वालों का पेट नहीं भर सकता। आज हमारे पास महीने भी है, इनसे पूछ कर देखिए कि घर का खर्चा कैसे चलता है। क्या घर में आता है तो लून नहीं है, लून नहीं है तो मिर्ची नहीं है। किस किस का दरवाजा लेके खटकता है? कौन सा दरवाजा है जो हमने कटवाया नहीं है? स्वच्छता सर्वेक्षण जो है वो इस वक्त चल रहा है पूरे देश भर में। अब लोगों का मोबाइल पकड़ कर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले खुद ओटीपी ले रहे हैं, लोग नहीं दे रहे हैं। जब आपने झाड़ू ही छोड़ दिया तो इनकी स्वच्छता कहाँ जाएगी? जितनी बार भी स्वच्छता अभियान हुए हैं, काम सफाई वाला करता है, इनाम लेने ये चले जाते हैं। वो समझते ना आप कि शादी के बाद जो आते हैं क्या होता है? पैसे कोई लगाता है, मांगता कुछ और है। मैं कहना नहीं चाहता, और फिर भी मन में बड़ा सा वो निकालना चाहता हूं। क्या वहां पर नाम लेने चले जाते हो? पहले ये तो सोचो कि सफाई कर्मचारी के लिए काम करो, उसके लिए कौन सा नाम रखा है आपने? ना तो आप टाइम से वर्दी देते हैं, ना किसी को सुई टाइम से देते हैं, ना किसी को पे टाइम से देते हैं। अगर कोई मांगता है तो ये साहब उसको क्या बोलता है? ऊपर तक बात मत पहुंचाना, नहीं तो तेरी गैर हाजिरी हो जाएगी, तेरी छुट्टी हो जाएगी। अगर सीएस साहब से पूछना चाहता हूं मैं कि जब गवर्नमेंट ने आपको लगवाने का ऑर्डर तक नहीं दिया कि आप किसी बंदे को लगा सकते हैं, तो निकालने का ऑर्डर किस गवर्नमेंट ने आपको दिया? अगर कोई करता है जिसने 7 साल पूरे कर दिए, और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जो 290 दिन लगाता है, ये इतिहास में भी लिखा हुआ है और गवर्नमेंट को पता है कि ये गवर्नमेंट का काबिल है। जो 290 दिन लगाता है वो परमानेंट का हकदार हो जाता है। यहाँ पर तो 26 साल लोगों ने लगा दिए, क्यों नहीं परमानेंट हो पा रहे? 11 महीने के बाद एक किराएदार वो घर में पक्का हो जाता है, आपको क्यों नहीं कर रही है? हम इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि हम इनसे मांग रहे हैं, क्योंकि हम इनसे मांग रहे हैं, उल्टे वो नहीं हमसे मांग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, इनके पास सब कुछ है। पोस्ट इनके पास है, पैसा इनके पास है, सब कुछ इनके पास है। अगर ऐसा नहीं है तो बताइए, लखनपुर से टैक्स कटने शुरू हो जाते हैं, पैसे कहां तक जाते हैं? सरकार के पास जाते हैं। आटे पे टैक्स, हीरे पे टैक्स। एक बात और गवर्नमेंट को पूछना चाहता हूं, आटे पे टैक्स ज्यादा है, हीरे पे कम क्यों है? क्योंकि हीरा आपने खरीदना है, उसमें टैक्स कम, आटा हमने खरीदना है तो आटे पे टैक्स ज्यादा। कैसे? कौन सा चीज है इसमें टैक्स नहीं है? हर चीज पे टैक्स है, कपड़े पे टैक्स है, पेट्रोल पे टैक्स है, हर चीज पे टैक्स लगा के रखा है। अब है कि टैक्स बनता है मौत का टैक्स,
वो सिर्फ हमारे ऊपर लगा दीजिए, क्योंकि जब इनको कोई लाश नहीं उठाता तो म्युनिसिपैलिटी वाले उठाने जाते हैं, उसका टैक्स भी यही ले लेते हैं। किसी की शादी वाला वो बोलता है कि हम म्युनिसिपैलिटी में नहीं हम रहते, शादी उनके घर में है, लाखों रुपये लगा देते हैं। एक सफाई वाला चाय का कप मांग लेता है, सीधा मीडिया में कहता पैसे मांग रहा है, पैसे मांग रहा है। पैसे नहीं मांगेगा तो अपना पेट पालने के लिए क्या करेगा? करो ना 50-50 हजार तनख्वाह डेली वेजर की, करो लाख रुपया। अगर ये लद्दाख में कर सकते हो, यहाँ क्या तकलीफ है इनको करते? वही ये इनका बुआ का पिंड है ना, इधर नहीं करेंगे, वो उधर ही करेंगे, क्योंकि हमसे उतार कर ही उधर जाना है, क्योंकि वहां पर हर को मिल रहा है। दुनिया में एक लागू किया, सलाम करता हूं उस गवर्नमेंट को, सल्यूट करता हूं एमपीए को। हमारे एमपी जाते हैं वहां पर, मोदी जी से मिलते हैं, चाय पीकर वापस आ जाते हैं, पता नहीं सांबे के पल्ले क्यों भूल जाते हैं। रास्ते में उनको रखना चाहिए, देखना चाहिए कि वहां पर सफाई वालों की क्या हालत है। वो जो डूने इकट्ठे करता है वो भी सफाई वाला है। वहां पर 2 बंदों को पोस्ट दी है, जहां पर कम से कम 50 बंदे होने चाहिए थे, क्योंकि वहां पर शिफ्ट बाय शिफ्ट काम होता है। कटरा में भी ऐसा ही है, पोस्टें कम की हुई है, वहां पर कम से कम 200 बंदा चाहिए था, क्योंकि वहां पर दिन रात काम होता है, 2-2 घंटे की शिफ्ट लगती है। कटरा में तो पर्ची भी सिस्टम ही है, पर्ची तो काटी जा रही है। साइकिल वाले का भी 500 रुपए पर डे की पर्ची काटी जा रही है। अगर वो पैसा लिया जा रहा है तो आप तक क्यों नहीं पहुंच रहा? आपके सफाई कर्मचारी तो क्यों नहीं पहुंच रहे? देखिए, रोज की जो अगर इनकम बोली जाए तो 2 लाख रुपए कम से कम कटरा से ही रोज का इकट्ठा कर रहे हैं, पर्ची काट कर ही। सर जी बात ये है, अगर 1 लाख रुपया रोज का इकट्ठा करते हैं ना, तो 2 लाख का शादियों में चूना डाल देते हैं। ये सफाई वालों के लिए क्या बचे? वही चूना आपको भी लगा देते हैं। वो चूना हमको भी लग रहा है, लोग हाथ पे लगा कर लगाते हैं। ये हमारी जेब को भी लगवा रहे हैं, हमारी नौकरी को भी लगवा रहे हैं। पैसे की कमी नहीं है, बंदे का देने के लिए मन साफ होना चाहिए। इनके मन में खोट है, अगर मन सही करे तो ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया का जो रुक सकता है। बड़े बड़े मंदिर किस लिए बनते हैं? दान के लिए। लोग दान देते हैं तभी बड़े मंदिर बनते हैं। ये तो अपने नौकरी वाले का एक पेट नहीं पाल सकते, आगे क्या करेंगे जनाब? ये बहरहाल ये वो मेरी बहनें हैं, ये वो पांव थे जो मोदी साहब ने धोए थे, क्योंकि एक वक्त में पांव धोकर उन्होंने ये साबित किया था कि हम जो है वो मोदी ही है। वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री ने सफाई कर्मचारियों के पांव धोए थे। पांव धोए जरूर जनाब, लेकिन आपने इनके पांव तले जमीन ही खींच ली। इसलिए बोल रहा हूं, आपने कहा था कि हम इनको कहीं ना कहीं इनका हक और हुकूक देंगे। दोबारा वही बात बोल रहा हूँ, हक और हुकूक देंगे। देने की बजाय आपने ये कहा कि हमने वाल्मीकि समाज को उसका आरक्षण दे दिया, वो झंडे के नीचे आ गए। 370 के बाद कहीं ना कहीं उनको सब कुछ दे दिया, लेकिन जो सैलरी देनी थी, जो उनके बच्चों को मिलना चाहिए था, क्या वो आपने दिया? या सिर्फ झंडे के नीचे ही बैठे रहे, छाव लेते रहे, खाने के लिए कुछ ना खाए? चलिए पहले इनसे पूछता हूँ, मुझे ये बताइए कि आप काम लगातार, परेशान मत होइए, पर चलिए किसी, देखिए ये महिलाएं हैं, थोड़ा कैमरे के आगे से झिझकती है। आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। आप ये सभी महिलाएं काम करती हैं, सुबह जब निकलती है घर से तो घर का खाना तक नहीं बना के निकलती कि ड्यूटी पर जाना है। सारा दिन काम कर कर जब घर लौटती हैं तो आपको लगता है वो काम का सिला जो आपको मिलना चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए, वो प्रॉपर मिल रही है? सैलरी 9,000 मिलती है हमें। 9,000 मिलती है। हाँ जी, 9,000 से हमारा कुछ नहीं बनता। तो घर के खर्चे चलाइए, जहाँ बच्चों की पढ़ाई करिए, जहाँ बिजली का बिल दिए। तो जब तो सरकार ने बनना था तब तो आते ही घर में हम बिजली का बिल भी माफ कर देंगे, हम पक्के भी कर देंगे, सिलेंडर भी मुफ्त देंगे, राशन सिलेंडर भी भी मुफ्त देंगे, ये कहा था ना? सब कुछ बोला था। ते अब इसी वक्त तो कुछ नहीं बोलना ने कीता, ना पक्के कीता टेलीविजन को, ते ना ही 9,000 ना सारा कुछ बनदा पिया। सरकार ना हुन सोए गई थी, हुन क्यों नहीं जागदी पे सरकार? किथे चल गई थी सरकार? शर्म नहीं आती सरकार नू? सवेरे उठ के ही बच्चे छोटे छोटे छड्ड के अही काम ते जाने करन, विधवा जनानियां विच की करनगियां? किथों खर्चा करनगियां पूरा? दवाई आ बिमार हो जाते बच्चे, बच्चों का पढ़ाई का खर्चा बच्चे ही पढ़ा नहीं सकते। मैक्सिमम काम ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਸਟ ਮਿੱਟੀ ਕਚਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ? ਆਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਗਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਬਲ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾ? ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ये हालात है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और अर्बन लोकल बॉडीज के ये जो लोग हैं, मैंने पहले ही बताया, ये झाड़ू ढोन करने जा रहे हैं। सब पानी बंद करेंगे, बिजली बंद करेंगे और ये झाड़ू छोड़ देंगे। अगर जम्मू में सफाई ना हुई तो जो स्वच्छता संरक्षण करने ही ये जा रहे हैं स्मार्ट सिटी का, स्मार्ट सिटी में 4 बल्ब लगा दिए, 4 बोर्ड लगा दिए, ये कह दिए कि जम्मू स्मार्ट हो गया। 200 करोड़ का वर्टिकल गार्डन बनाया था जनाब इन्होंने। अगर उस 200 करोड़ को यहाँ पर डिवाइड किया होता ना तो शायद इन लोगों को सैलरी अच्छी मिलती और सैलरी मिलनी चाहिए थी। और कोई बात करना चाहेगा आपसे? आप यहाँ से आ जाए और ये बताइए कि जो चीजें मैं बोल रहा हूँ मोदी जी ने कही तो थी
देखने में भी अच्छी थी, मीडिया में भी अच्छी थी, क्या इम्प्लीमेंट हुई वो चीज? जी सर, सिर्फ ये हवाबाजी हो रही है हमारे साथ और कुछ नहीं। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि हमारी कहाँ से है वैसे ये बताइए? मैं चिनावेली से सफाई कर्मचारी कश्मीर यूनियन का से? किश्तवाड़ से किश्तवाड़। जनरल सेक्रेटरी हूँ। जैसा कि हमारी स्ट्राइक पहले चल रही थी कुछ दिनों पहले, उस टाइम उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद अपने डिप्टी सीएम को हमारे पास भेजा और कहा गया कि आप सिर्फ 1 महीने के लिए स्ट्राइक पोस्टपोन कर दो, जो ही हमारी पहली कैबिनेट होगी उस कैबिनेट में सबसे पहला मसला सफाई कर्मचारियों का हल होगा। सुरेंद्र चौधरी साहब है। हाँ, हमारे पास खुद डिप्टी सीएम साहब आए थे, मगर जब असेंबली की बात हुई, असेंबली में उनको सिर्फ स्कॉर्पियोज, एमएलए की सैलरी या बाकी चीजें याद रही। इस वक्त तो असेंबली ने एक कानून पास कर दिया कि टीचर्स के लिए 7 साल का टाइम है, जो भी टीचर 7 साल कंप्लीट करता है वो परमिट कर दिया जाए। हमारे ऊपर तो ये ऑटोनमस बॉडी है, अर्बन लोकल बॉडी, हमारे ऊपर तो ये पहले से ही कानून है कि जो सफाई कर्मचारी 7 साल पूरे करता है उसको परमिट करो। तो अगर हम 25-25 साल से डेली वेजर हैं, तो आज ये असेंबली में टीचरों के ऊपर नए कानून कहां से बना रहे हैं? 25 साल से आप यही काम कर रहे हैं, जबकि कानूनी अगर देखा जाए, अगर मैं किसी का मकान किराए पर लेता हूं तो 11 महीने के बाद आधा मालिक तो मैं भी बन जाता हूं। आप 25 साल से मालिक नहीं बन पाए। सर, यही तो शर्म की बात है कि यहाँ की गवर्नमेंट हो, चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो, चाहे यहाँ की गवर्नमेंट हो, सफाई वालों को सिर्फ बोला गया कि आप हमारे हिंदुस्तान की शान हो, मगर देखा जाए तो सफाई वालों को अपनी लातों से दबा के रखना इनके लिए अच्छा समझा जाता है। क्योंकि जब भी सफाई कर्मचारियों की बात होती है, बस उनको यही आश्वासन दिया जाता है, सिर्फ 1 महीना सब्र करो, पिछले आप साल में देखो कॉर्पोरेशन की 536 पोस्टें जब परमिट की गई सफाई कर्मचारियों की, उस वक्त हम स्ट्राइक पे थे अर्बन लोकल बॉडी। मैं आपसे सवाल करूंगा, आपको रोकूंगा, माफ कीजिएगा। मुझे ये बताइए, जब चुनाव चल रहे थे, जब कोई मंत्री आता था आपके वहां पर, तो सफाई कर्मचारी को बुलाओ, पहले सफाई करवा रहे हो, पूरा एरिया साफ कर दो, चूना डाल दो, मंत्री साहब आ रहे हैं, कोई एमएलए आ रहा है, ये बोलते थे ना जी सर। तो वो एमएलए आपको भी आश्वासन देके जाता था, मुझे बनने दे, मैं तेरे को पक्का जरूर करूंगा। वो तो सही बात है सर, जब भी कोई भी एमएलए हो, मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जब भी कोई आता है सबसे पहले वहां पर साफ सफाई करने के लिए सफाई कर्मचारी को ले जाया जाता है। और वहां पर जब सफाई हो जाती है, वहां पर हमें यही आश्वासन दिया जाता था कि जब एमएलए कौन है? हमारे एमएलए वहां पर इस वक्त सुनील जी हैं, शगुन परिहार जी है, और एलओपी है आपके। हाँ, सुनील शर्मा जी। सुनील शर्मा जी तक बात पहुंचाई आपने? सर, बड़ी बार, एक बार नहीं बहुत बार हमारी बात वहां तक पहुंची, बट हमें बस यही एक आश्वासन दिया जाता है कि आप सब्र करो, 1 महीना वेट करो, 2 महीना। नहीं, शर्मा साहब तो चॉपर में बैठ के आते हैं, लोगों से मिलते हैं और निकल जाते हैं, आपकी बात क्यों नहीं कर रहे? वोट तो आप लोगों ने दिया ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। उनको तो ये याद रखता है इस वक्त की असेंबली में एमएलए की सैलरी कैसे बढ़ानी है, एमएलए को स्कॉर्पियोज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, या एमएलए के लिए दूसरी फंड्स कहां से आती है। हमारे लिए तो कोई बात ही नहीं हो रही है वहां पर। अगर देखा जाए तो सफाई कर्मचारियों के लिए इस वक्त कोई नहीं बोल रहा है। वो इस असेंबली में इस वक्त सिर्फ आपस में 2 बेल लड़ रहे हैं। बेल अपनी लड़ाई में हम सफाई कर्मचारियों को पीसा जा रहा है। ये नहीं देखते हैं कि किसी गरीब का काम करें, नहीं, असेंबली में सिर्फ अपनी लड़ाइयां करनी है, अपने काम करने हैं। एमएलए को 5 लाख सैलरी चाहिए, एमएलए को स्कॉर्पियो चाहिए, एमएलए को कोठी चाहिए। ये नहीं देखा जा रहा है कि सफाई कर्मचारी अगर 9,000 में अपना घर चला रहा है बेचारा, वो कैसे चला रहा है। और इसी वजह से हम यहाँ पर मजबूर होकर जमा हुए हैं, और हम यहाँ से हम पूरी गवर्नमेंट को वार्निंग करना देना चाहते हैं कि अगर आप कॉर्पोरेशन के सफाई कर्मचारियों को परमिट करते हो, वहां पर 2 बार आपने परमिट किया, उस वक्त भी हमें यही टाइम दिया गया कि इनके ऑर्डर निकलते 1 महीने के बाद हम आपको भी परमिट करेंगे। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं, क्या कॉर्पोरेशन के सफाई कर्मचारी दूसरा काम करते हैं और अर्बन लोकल बॉडी के सफाई कर्मचारी दूसरा काम करते हैं? बहरहाल देख लीजिए, यहाँ पर जो चीजें ये बोल रहे हैं वो बहुत सही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अब कर किया क्या जा रहा है, ठेकेदारी सिस्टम आ चुका है। ये लोग काम कर रहे हैं, एनजीओ को पकड़ पकड़ के बाहर से लाया जा रहा है। जैसे शुलभ है ना, शुलभ जो शौचालय है वो ठेकेदारी सिस्टम पर लिए जा रहे हैं, काम ये करते हैं, लेकिन ठेकेदारों को कहीं ना कहीं यहाँ पर बीच में डालकर इनकी जो नौकरी है उसको कहीं ना कहीं जो कोशिश जो है वो की जा रही है डाइवर्ट करने की। मुझे ये बताइए, अगर आप लोग काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, सुबह जल्दी निकलते हैं, सरकार अब बन चुकी, पहले 10 सालों से सरकार थी नहीं, आप किसी को पूछ नहीं सकते थे, लेकिन अब तो उमर अब्दुल्ला साहब आ चुके हैं, आप क्या करेंगे? पूछेंगे उनको। सर, हम उमर अब्दुल्ला साहब से यही बात पूछना चाहते हैं कि मैं 19 साल हुए मुझे सर्विस करते हैं। 19 साल में कौन सी डिस्ट्रिक्ट से? मैं भद्रवाह से, डिस्ट्रिक्ट रोडा से। जी। एमएलए कौन? एमएलए हमारे इधर परिहार हैं, भद्रवाह के। जी। परिहार साहब, आप जो सुनिएगा, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, आप ही की कॉन्स्टिट्यूंसी के ये लोग हैं, देखिए जाएंगे जरूर यहाँ से, लेकिन झाड़ू इनका भी डाउन होगा, सफाई नहीं होगी आपके एरिया में। जी।
तो हम लोगों जब भी हम स्ट्राइक करते हैं या सड़क का रुख करते हैं तो हमें आश्वासन दिया जाता है 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, तो हम लोग वही देख के जो अपना झाड़ू हथियार है वो उठा लेते हैं और सफाई करते हैं। लेकिन इस बार उमर अब्दुल्ला साहब बोलते हैं कि हम 6 महीने का टाइम जी हमें दे दो, 6 महीने के तक हम कमेटी बना रहे हैं और जो डेली जो का वो मसला हल कर। लेकिन इस कमेटी वाला सिस्टम जो है ना, ये आपने फाइनेंस की कमेटी डाली है, 2014 में भी बनी थी, अब भी बन चुकी है। कमेटियों से कभी कुछ निकला है? कभी आम आदमी का नहीं निकलता तो आपको कहां से? वही हम उमर साहब से पूछना चाहते हैं, उमर अब्दुल्ला साहब से, कि अगर 6 महीने का टाइम देते हैं तो उसकी कौन सी गारंटी है कि आप हमें टाइम पे पुख्ता करोगे? नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये झूठ बोलती है, ये सरकारें हमारे साथ नाटक करती हैं। और इस बार जो है हमारे रवि प्रधान जी ने, जो स्टेट प्रेसिडेंट है हमारे, उन्होंने जो कदम उठाया है, पहले तो हम 23 तारीख से हम जो है 72 घंटे की कॉल दे रहे हैं और उसके बाद जो है चनावली डिस्ट्रिक्ट डोडा से हम पैदल मार्च जो है दिल्ली का रुख करेंगे। फिलहाल फिर जाते जाते मैं रवि जी से पूछूंगा, जानने की फिर मैं कोशिश यही करूंगा, आखिरकार असेंबली जो इस वक्त चल रही है, 23 तारीख के बाद असेंबली में डाउन होगा झाड़ू, क्योंकि वहां सफाई होगी या बंद हो जाएगी? क्योंकि आप ही के लोग होंगे ना वहां पर। उधर होती है तो होती रहे जनाब, वो इनके अपने महकमे हैं, हमारा महकमा है अर्बन लोकल बॉडी का। ये पूछने की जरूरत ही नहीं है, लखनपुर से लेकर बारामूला तक कूड़ा ही कूड़ा नजर आएगा जिधर भी जाती मारेंगे, क्योंकि पानी भी बंद हो जाएगा, कूड़ा उड़ेगा नहीं, वो एक ही जगह रहेगा। और ऐसा गंद पड़ने वाला है स्टेट में, क्योंकि जो 22 दिन हमने हड़ताल की है वो अभी तक गवर्नमेंट भूली नहीं है, आगे ईद भी और हम भी नहीं भूले। आगे ईद भी आने वाली है, उसका भी ध्यान रखिए, नवरात्र भी आने वाले हैं, और क्रिश्चियनों का ईस्टर भी आने वाला है, गुड फ्राइडे। उसका जवाब आपने गवर्नमेंट ने देना है, हमने एक ही जवाब देना है, ओनली फॉर दिस कूड़ा ही कूड़ा, दस्त कितनी उड़ेगी, कौन कौन देखेगा? ये गवर्नमेंट खुद देखेगी, सीधी चेतावनी है। बहरहाल देख लीजिए, ये चेतावनी दी गई है, और कहीं ना कहीं अगर ये लोग, इन लोगों ने अगर झाड़ू छोड़ दिया तो सरकार अगर एनजीओ सिस्टम से भी लोग लाएगी, कितने ले आएगी? और स्वच्छता सर्वेक्षण जो इस वक्त चल रहा है, ये मैंने पहले ही बताया ना, लोगों के फोन पकड़ पकड़ कर आप खुद जो है वो ओटीपी लेकर अपने आप को नंबर दिए जा रही है। मैं नहीं कह रहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रही है, कई जगह मैंने पकड़ा है इसको। और अगर इन लोगों ने झाड़ू छोड़ दिया, वो सर्वेक्षण जो करने जा रहे हैं वो कहाँ के कैसा सर्वेक्षण होगा? झाड़ू डोन का या गंदगी का? ये जम्मू कश्मीर जो है आने वाले वक्त में 23 तारीख को पानी तो बंद होगा, बिजली बंद होगी, सफाई कहीं ना कहीं नहीं रहेगी। जितना भी डेली वेजेस है अलग अलग डिपार्टमेंट का, वो सभी का सभी जो है अपनी स्ट्राइक को जो समर्थन है वो दे रहा है। और 23 तारीख के बाद झाड़ू सड़कों पर नहीं चलेगा। क्या सही है, क्या गलत है, आप अपनी राय जरूर रखिएगा, उस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा। नमस्कार।